हमारी सूर्य जो है गैसीय पिंड है, क्योंकि उसका तापमान बहुत ज़्यादा 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो इन्होंने बताया गर्म और गैसीय पिंड है। तो सूर्य और सूर्य के बराबर के जो भी बड़े तारे हैं वो सभी गैसीय पिंड है। जो जितने ज़्यादा छोटे हैं वो गैसीय नहीं है। हमारा जैसा एक ग्रह है बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह, पृथ्वी से 50 गुना बड़ा बताया जाता है। सूर्य पृथ्वी से 300 गुना बड़ा है। तो 50 गुना बड़ा होने की वजह से, इतना बड़ा होने की वजह से अभी भी वो द्रव अवस्था में, ठोस अवस्था में नहीं हुआ, क्योंकि उसका तापमान इतना कम नहीं हो सका। बड़ा ज़्यादा है तो तापमान ज़्यादा रहेगा। इसे थोड़ा और समझ लें तापमान के मामले को। जैसे अपन ने हलवा बनाया बड़ी देग में, तो उसमें जो हलवा है उसमें से 10 किलो हलवा एक अलग बाल्टी में या एक बर्तन में ले लिया, और एक चम्मच में अपन ने हलवा ले लिया अलग। सबसे पहले ठंडा कौन सा हलवा होगा? चम्मच वाला होगा। बाल्टी वाला उससे काफ़ी बाद में होगा, क्योंकि वो ज़्यादा है। और देग वाला सबसे बाद में ठंडा होगा। तो सूर्य से जब ये ग्रह अलग हुए, बृहस्पति, शनि, ये एक चैप्टर है, ये सब अलग हुए, तो बृहस्पति बड़ा है इसलिए अभी तक वो इतना ठंडा नहीं हो सका कि वो ठोस अवस्था में हो सके, अभी भी वो द्रव अवस्था में। और सूर्य तो 6000 डिग्री तापमान में है। तो पृथ्वी भी कितनी ठोस है ये हमको पता होना चाहिए। पृथ्वी की सिर्फ भू प्रपट्टी ठोस है, अंदर अभी भी ये उबल रही है, अंदर द्रव अवस्था में है। और इसमें बहुत ज़्यादा गर्म, जैसे ज्वालामुखी के लावा वगैरह निकलते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ऊपर प्रपट्टी, जैसे हलवा भी अगर अपन बाहर निकालते हैं बड़े देग से, तो ऊपर थोड़ी वो प्रपट्टी होती है, वो जल्दी ठंडी होती है, अंदर वाला फिर भी गर्म होता है अगर अपन देखें तो। इसी प्रकार पृथ्वी भी अंदर से भी बहुत गर्म है, कि ये भी काफ़ी बड़ा पिंड है। और कहते हैं कि लगभग 50 लाख वर्ष पहले ये सूर्य से अलग हुआ है, तो अभी इसको भी ठंडा होने में टाइम लग रहा है। तो अति गर्म और गैसीय पिंड, इसको थोड़ा और समझें। जैसे ये तारे अपन कहते हैं, इनमें कुछ ग्रह है। ग्रह वो है जो तारों के चारों ओर राउंड करते हैं। सूर्य के 9 ग्रह पहले कहे जाते थे, अब 8 ग्रह। एक ग्रह जो है सूर्य की पकड़ से निकल गया, इसलिए अब 8 ग्रह ही सूर्य के चारों ओर। जब तक वो सूर्य के परिवार से है तब तक वो ग्रह कहलाएंगे सूर्य के। अगर कोई और ग्रह कल को इस सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल को पार करके बाहर निकल जाएगा, तो वो उसमें सूर्य का ग्रह नहीं रहेगा। तो सूर्य हमारा सबसे नज़दीकी तारा है। ये गैसीय पिंड है, बहुत बड़ा है, पृथ्वी से 300 गुना बड़ा। ये थोड़ा, क्योंकि हमें दिखने में पृथ्वी बड़ी दिखती है, वो छोटा सा दिखाई देता है, परंतु ये बात भी बच्चों को बतानी होगी कि वो बहुत दूर है, इसलिए ये बिल्कुल छोटा दूर की चीज़ें छोटी दिखाई देती है, ये बात। और जब ये 15 करोड़ किलोमीटर का मामला आता है तो और भी समझने जैसी बात है। बच्चों के धीरे धीरे आएगी समझ में। पर ये हमें इसका कुछ उदाहरण हम दिखा सकते हैं उनको। एक सेम ही वस्तु को बहुत ज़्यादा दूर रखेंगे, एक नज़दीक रखेंगे। और वैसे जैसे अपनी उंगली है, यहाँ इतनी दूर है तब तो कितनी जगह को ढक रही है, जब नज़दीक आ जाती है तो एक पूरा बड़ा पेड़ भी हमको दिखाई देना बंद कर देता है। तो बड़े पेड़ के बराबर आकार ले लेती है, जितनी नज़दीक बड़े पेड़ के बराबर दिखाई देने लग जाती है। तो इस प्रकार कुछ ऐसे उदाहरण हम दिखा सकते हैं। तो कई क्वेश्चन भी आ रहे हैं मित्रों के, उन पे भी अपन चर्चा करेंगे। तो ये जो खगोलीय पिंड, ये तारे हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण अत्यधिक ऊष्मा और ऊर्जा विकसित करते, बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है इनसे। सूर्य की गर्मी हमें जीवन प्रदान करती है। अगर सूर्य नहीं हो तो हमारा तापमान इतना नीचा गिर जाता है कि हमारी मृत्यु, जीव जगत पूरा खत्म हो जाएगा। जब उसका तापमान, टेम्परेचर नीचा जाएगा तो ये ऊष्मा और ऊर्जा विकसित करते हैं। सारी ऊर्जा हमें सूर्य से मिलती है। इसको अगर बहुत आगे देखेंगे तो हमें कई बातें हमें पता चलेगी कि सूर्य हमें कितना कुछ दे देता है। इसलिए हमने सूर्य को भगवान माना है। सूर्य हमारा दाता, हमारा पिता है। हमारा सूर्य भी वास्तव में एक तारा ही है। तारों की तरह सभी खगोलीय पिंड गैसीय नहीं होते। कुछ पिंड सिर्फ ठोस पदार्थ बने हुए हैं,
कुछ ठोस द्रव और गैस ये पदार्थों से बने। ये जो मैं बात कह रहा था उसको यहाँ इन्होंने बताया, इसको मैं वापस रिपीट करूंगा, कुछ आपके पसंद होगा। तो ये से थोड़ा और समझे। सूर्य हमारे से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसी प्रकार हमारा सबसे नज़दीकी तारा है वो कितना दूर है, प्रोक्सिमा सेंटोरी। उसको किलोमीटर में मापना संभव नहीं है। खगोलीय दूरियों को कैसे मापते हैं, प्रकाश वर्ष में। प्रकाश कितने समय में एक पिंड से दूसरे पिंड तक जाता है, उस समय को ही खगोलीय दूरी माना जाता है। सूर्य का प्रकाश की किरण पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड समथिंग समय लेती है, लगभग 8.5 कहते हैं उसको। तो इसी प्रकार 15 करोड़ किलोमीटर चलने में उसको 8.5 मिनट लगते हैं। तो सूर्य के और हमारे बीच में प्रकाश वर्ष और के दूरी को नापें तो 8.5 मिनट दूर है। प्रकाश की किरण की गति, प्रकाश की गति के अनुसार सूर्य हमारे से 8.5 मिनट दूर है, परंतु प्रोक्सिमा सेंटोरी हमारे से 4.5 वर्ष दूर है। प्रोक्सिमा सेंटोरी से भेजी हुई किरण सूर्य का सबसे नजदीकी तारा कितना दूर है, किलोमीटरों में लिखेंगे तो सारे पन्ने भर जाएंगे शून्य लिखते लिखते, इतना दूर है। क्योंकि 4.5 वर्ष से उसकी किरण यहाँ पर पहुँचती है, तो किलोमीटर में दूरी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि 1 सेकंड में जो 1,83,000 किलोमीटर प्रकाश की गति होती है। तो इसको और भी मैं समझाने का प्रयास करूँगा, और शायद मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे समझें और अपने बच्चों को बताएं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप नहीं जानते और मैं कोई ज़्यादा जानता हूँ, परंतु हो सकता है कि इसमें से कुछ एक बातें आपके नॉलेज में नहीं रही हो। देखो कैलाश चंद जी, आप कह रहे हो इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई, ये इस चैप्टर से अलग प्रश्न है, और इस प्रश्न अगर अपन आगे से चैप्टर लेंगे तो ज़रूर वहाँ होगा। इसमें चर्चा करना समीचीन नहीं होगा, बाकी लोगों का समय खराब नहीं किया जा सकता इस वजह से। मनपूल जी सियाग श्याम सर कहते हैं कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंकी हुई वस्तु वापस पृथ्वी पर नहीं लौटती। हाँ, बहुत अच्छा इन्होंने बता दिया कि गुरुत्वाकर्षण से बाहर कैसे, वो गुरुत्वाकर्षण से बाहर चली जाती है, अर्थात वो कहाँ जाती है, अंतरिक्ष में पहुँच जाती है। और अंतरिक्ष में पहुँच जाती है तो फिर वो यहाँ पर वापस नहीं लौटती है। ये अंतरिक्ष सीमा है अंतरिक्ष की। बहुत अच्छा है, ये बात भी बतानी चाहिए थी मुझे, आपने बता दिया सबकी सुविधा के लिए, बहुत अच्छी बात है। ओम प्रकाश जी गोदारा कहते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं चांद और सूरज। हाँ ठीक है सर, पश्चिम के पूर्व की ओर नहीं जाते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। मैंने कोई गलत बता दिया क्या आपको? बागड़िया जी कहते हैं कि उत्तम व्याख्या है गुरुजी, धन्यवाद। हाँ, ये बच्चों के लिए नहीं है, वैसे गार्जियन के लिए, क्योंकि मेरे पास न तो कोई सामग्री है न सामने बच्चे, हालांकि सामने भी मैं तो ठीक ढंग से आजकल नहीं अध्ययन करवा सकता, क्योंकि मैं सुनता नहीं हूँ बच्चों की बिल्कुल ही, तो क्वेरी नहीं आ सकती मेरे पास। आपकी क्वेरी तो आ रही है थोड़ी बहुत। ओम प्रकाश जी को द्वारा सूर्य को पृथ्वी चक्कर लगाती है, सूर्य पृथ्वी का लगाते हैं। ओम प्रकाश जी को द्वारा ऐसा है कि न तो सूर्य स्थिर है न पृथ्वी स्थिर है, परंतु जब चक्कर लगाने को हम अपने हिसाब से कहें तो पृथ्वी ही सूर्य का चक्कर लगाती है। 365 दिन और कुछ समय में एक पूरा परिक्रमण पूरा होता है, और अपनी दूरी पर एक घुमाई करने में उसको 24 घंटे लगभग लगते हैं। तो इसको अपन ग्लोब के बिना ठीक ढंग से नहीं समझा सकते, अलग अलग। ओम प्रकाश जी को, हाँ बागड़िया जी ने उत्तर दे दिया, ठीक है। ओम प्रकाश जी गोदारा, ईंदाणिया साहब बताएंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। देखो प्रयास कर रहा हूँ। कोस्मोस के कितने शून्य कितने अर्थ हैं? पर ये आकाश में, देखो इंग्लिश लिखोगे तो मैं थोड़ा कम समझता हूँ कोस्मोस वगैरह में, तो आप हिंदी लिखो अच्छा रहेगा। मैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम का आदमी नहीं रहा हूँ, मेरी इंग्लिश बहुत पुअर है। तो ये आकाश में कितनी अर्थ हैं पता ही नहीं, कितनी अर्थ है। अर्थ उसको माना जाएगा जहाँ पर जीवन है। तो ऐसे ग्रह तो हमारे 8 ग्रह सूर्य के हैं और अनंत तारे हैं आकाश में।
और उनके पता नहीं सब तारों के कितने ग्रह होंगे, और उनमें से कहाँ जीवन, महाजीवन, क्या क्या हो सकता है, ये सब अभी मनुष्य की पहुंच से दूर है। मनुष्य सिर्फ अंतरिक्ष में कुछ उपग्रह छोड़ सका है, सिर्फ कहते हैं कि चंद्रमा तक इसने यात्रा की है, वो भी क्या है कि सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग वगैरह ने की, उसके बाद में अभी तक कोई नहीं गया। तो वो भी ऐसा लगता है क्या बात है, क्या रूस ने अंतरिक्ष की यात्रा कर ली और अमेरिका ने 2 साल बाद में चांद की घोषणा कर दी, अभी तक दूसरा कोई मनुष्य चंद्रमा तक नहीं पहुंचा है। इसके पीछे भी कुछ राज लग रहा है। तो ये भी सोचने जैसी बातें हैं। वैसे ऐसा शक कोई उठा नहीं रहा है। तो कितने शून्य ये शून्य है, ये पता नहीं क्या कितनी अर्थ है। तो जीवन अनेक जगह संभव होगा और मनुष्य से भी महाजीवन और ऐसी कल्पनाएं की गई है, क्योंकि हो सकता है कहीं जीवन की संभावनाएं पृथ्वी से भी अच्छी हो। पृथ्वी के पास एक निश्चित टेम्परेचर है, प्रत्येक ग्रह का अपना निश्चित टेम्परेचर होता है, साल भर बदलता भी रहता है, उसकी सूर्य से कितनी दूरी है इस सब पर निर्भर करता है। तो पृथ्वी की तरह अन्य ग्रहों, सूर्यों के अन्य तारों के चारों ओर भी कितनी पृथ्वियाँ होंगी और उनका कैसा टेम्परेचर, और वहाँ हवा और पानी के अलावा भी कोई जीवन के लिए उपयोगी और चीज़ मिल जाए तो कोई महाजीवन भी कहीं हो सकता है। इस सब को अपन कल्पना में नहीं ले सकते अभी। ओम प्रकाश जी को उधर कहते हैं जुग सहस्र जोजन कर भानु, क्या ये दूरी सत्य है? देखो जी, ये तो हमने लिख रखा है, बाकी दूरी के मामले में आजकल सारी ये दूरियां माप ली गई है। हाँ, गोदारा जी कहते हैं ग्लोब लेकर समझाएं। मैंने, मुझे लगता है ग्लोब भी मुझे कहीं स्कूल में मांगने जाना पड़ेगा, और ये देख रहा हूँ मैं फिर मुझे लगता है कि जाऊं क्लास में और ब्लैक बोर्ड वगैरह और फिर एक वीडियोग्राफर और भी कैमरामैन अलग चाहिएगा मुझे। तो ये सारा काम मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा इतना हो सकेगा। ठीक है, थैंक यू, आप लोगों ने सहयोग दिया। और आपको ठीक लगे तो अपने मित्रों, रिश्तेदारों, परिजनों तक ये बात पहुंचाएं जिनको आप पहुंचाना चाहते हो, और जिन ग्रुप में आप शेयर करना चाहते हो अपना कमेंट भी लिखें, इस संबंध में आपको कैसा लगा ये भी लिखें, ताकि लोग उसको देखने की ज़रूरत महसूस करें। और इसमें भी कमेंट लिखें कि भाई ये तो ठीक नहीं लगा या ठीक लगा, जैसा है वैसा आप कमेंट करें। धन्यवाद, आप लोगों ने सुना और सहयोग दिया। और शाम को मैं 9 बजे एक सेशन और लूँगा कि मेरे ऊपर जो भी कुछ दिनों से आरोप लग रहे हैं कि आपकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है, तो उस पर भी मैं धीरे धीरे चर्चा करूंगा। जो दूर जो लोग रहते हैं वो कह रहे हैं, बाकी मेरे बिल्कुल नज़दीकी लोग मेरे ऊपर ऐसे कोई आरोप नहीं लगाते हैं। मेरे सामने तो लगाते नहीं है, चोरी छुपे कुछ भी बातें करते हो, ये अलग बात है। आप जिन्होंने भी लगाए हैं उनके लिए मैं धीरे धीरे कुछ बातें करूंगा मेरे संबंध में। थैंक यू ओम प्रकाश जी ने आभार, आपका भी ये सबका आभार। दिव्य आत्माएं के अनुभव क्या कहते हैं सूर्य, वो तो मैं नहीं जानता जी इतना। कितने सूर्य अनंत है आकाश, अभी तक जो खगोलीय जानकारियां हैं। देखो शैलेंद्र जी का ये प्रश्न थोड़ा इसके मिलता जुलता है। खगोल के मामले में ये अंतरिक्ष का विस्तार अनंत है। कहते हैं हमारी आकाश गंगा 26 वर्ष प्रकाश वर्ष दूर है हमसे, और पता नहीं कितनी और आकाश गंगाएं होंगी। कहते हैं ये सभी सूर्य, हमारा सूर्य नहीं, इस अनंत सूर्य जो है इस आकाश गंगा के चक्कर लगाते हैं, और ऐसी और आकाश गंगाएं होगी। ये सारा अभी ये बहुत विस्तार है, ये हम सिर्फ अभी इसमें ज़्यादातर चीज़ें कल्पना पर आधारित चल रही है, और कुछ उनके पीछे साइंस भी है, बहुत अच्छा विज्ञान है। विज्ञान के आधार पर कल्पनाएं करते हैं। हमारी जो सामान्य कल्पनाएं वो तो उसका तो कोई ज़्यादा इतना महत्व नहीं है, परंतु जिनके पास इसकी वैज्ञानिक दृष्टि है और उनकी जो कल्पनाएं हैं वो कल्पनाएं काफ़ी नज़दीक बैठती है, काफ़ी सटीक होती है। ठीक सर, एक बार फिर आप लोगों को धन्यवाद, आभार, राम राम, प्रणाम, नमस्कार। ये सेशन पूरा हुआ, आगे कल इसी चैप्टर पर और चर्चा करेंगे। अपना ऐसा चलता रहेगा। आप जिन लोगों को और सजेस्ट करना चाहें इससे जुड़ने के लिए उससे करें। ठीक सर।